सो गाइस मैं 5 बजे उठ गई थी और ये पक्षी दिख रहे हैं हम लोगों को, चिड़िया। मस्त ठंडी हवा चल रही है और मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि नीचे काफी मतलब पंखे कूलर इन सब के बाद मतलब एक जो नेचुरल हवा होती है ना वो तो अगर चल रही है तो ऊपर ही लगेगी वरना कहीं नहीं। सो तो मन तो कर रहा है कि सो जाऊं, मस्त ठंडी हवा चल रही है एकदम। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया था मेरे नेवल डिसलोकेशन हो रखी है और मेरे को नड़े भी हो चुके हैं। सो मुझे मीठा खाना था, मम्मी ने चूरमा बनाए हैं, ठीक है। ये सारे नहीं खाऊंगी मैं, तो थोड़ा सा खाऊंगी। और ये लड्डू के लिए बनाया है चूरमा, लड्डू, ये हमारा लड्डू। तो ये छोटा सा चूरमा लड्डू के लिए है, छोटू सा। सो गाइस मना मत नहीं बात लगी कड़कना ना सही हो रही है तुम आराम से। मेरी बहन पता नहीं क्या क्या मंगवाती रहती है। कहाँ है ये? आराम से खोलियो, मिट्टी का है ये। इसके गेल ना करा, पेन खराब करेगी। खराब पेन ले ले कोई। सही आया यार। ओ साथ में कैंडल भी दे दी। ऐसे नहीं, कैसी आई थी? मतलब बात ऐसे तो दी थी इन्होंने, नीचे रख दिखाऊंगी। टूट तो नहीं रहा, एक बार नू चेक कर ले। ये यहाँ रखी जाएगी ऐसे। क्या करेगी इसका बेबे? डिफ्यूजर लैम्प गणे रंगे हो रहे हैं। काफी अच्छा ऐसे पेंट करूंगी मैं। गाइस काफी मस्त है ये। मैंने ये ऑफलाइन देखा था, मिला नहीं मुझे कहीं भी, बट अभी सही है। सो गाइस इतना तो मैंने बजा दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने बजा दिया। और अभी ये यहाँ तक इतना बज चुका है ये। तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बजाती थी। सो कमेंट में बताना किस किस को ये बजाना पसंद है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इतना बजा चुकी हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक बजा चुकी हूँ मैं। गर्मी में कुछ नहीं करना, बस बजाते रहो। ओके गाइस बाय। इसे तो मैं पूरा ख़त्म कर दूँगी, बस इतना सा रह गया, ये रह गया, ये बजा चुकी हूँ मैं। गाइस अभी मैं रूम की सफाई कर रही थी, तो ये टेबल मैंने साफ़ करी है झाड़ू के साथ। अभी इसको पानी के साथ साफ़ करूँगी, इस पर पोछा वगैरह लगाऊँगी। और सारा कमरा बहुत गंदा हो रखा है और ये गंद निकालना है मैंने सारा।
झाड़ू निकाल के साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फ्रूट्स कट किए, एप्पल और ये फ्रूट। फिर उसके बाद मैंने लड्डू को खिलाए। पहले मैंने लड्डू को खिलाए और फिर मैंने खुद खाए। और एप्पल तो ऐसे ही पड़ी थी, किसी ने खाई ही नहीं फिर। सो गाइस, अभी मैं लेके आई हूँ खिचड़ी दही। बहुत भूख लग रही थी इसलिए खिचड़ी खा रही हूँ। फ्रूट से मेरा पेट नहीं भरा क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं था तो मैंने ढंग से खाया नहीं सुबह। सो अभी खिचड़ी खा के फिर मैंने झाड़ू तो निकाल दी थी, फिर अभी मैं पोछा करूँगी, पोछा निकालूँगी। हाँ। सो झाड़ू करने के बाद अभी मैं पोछा करूँगी। सो गाइस, अभी मैं खा रही हूँ सुबह वाला चूरमा और ये खा रही है बर्फी। तो हम दोनों सो गए थे। सो गाइस, मैं 2 बजे सो गई थी और 4 बजे बड़ी मुश्किल से उठी, 4 साढ़े 4, क्योंकि मक्खी बैठने लगी थी बार बार मेरे मुंह पे, पता नहीं कहाँ से आई, तो मुझे मजबूरन उठना पड़ा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 बजे सो गई थी क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ऐसा फेज़ हो रहा था कि लाइक मुझे नींद आ रही है। सो अभी आप लोगों को इसमें वीडियो में क्लिप में हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी होगी। तो काजल हॉर्न बजा रही थी, वो हेलमेट भूल गई थी अपना तो वो लेने गई, और मम्मी फ़ोन भूल गई थी घर पे ही, तो वो हेलमेट और फ़ोन लेके गए। तो मैंने जाके दरवाज़ा खोला, उनको हेलमेट चश्मे वगैरह दिए, फ़ोन दिए। सो वो तो लेके चली गई अभी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मैं सो गई यार, इतनी थकान हो रही थी। और मतलब एग्ज़ाम टाइम में ना मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया। और ऊपर से इतनी गर्मी और इतनी टेंशन कि हाँ एग्ज़ाम है, तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी। मतलब मेरे 4 या 5 घंटे मुश्किल से सोने के होते थे क्योंकि सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाती थी और उठ के नहा धो के पूजा पाठ करना, ये वो जो भी करना, मतलब सारे प्रोसीजर मैं करती थी। तो इसलिए फिर मैं मतलब सो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और नींद मतलब ना सोने की वजह से बॉडी में काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं जो कि मुझे हुए, लाइक थकान, कमजोरी, वीकनेस वगैरह काफ़ी कुछ। तो अभी फिर मैं अभी मैं 2 दिन से, जब से मतलब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से मैं मतलब ब्रेकफास्ट करा, लंच करते ही सो जाती हूँ मैं। एक अच्छी सी नैप ले लेती हूँ, लेनी भी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है इफ़ पॉसिबल। और इतनी गर्मी में ना बेहोश होने से अच्छा एक नैप ले लो कूलर या पंखे के नीचे, दैट विल बी मच बेटर। और फिर मैं उठी, मतलब वैसे तो मैं उठने वाली नहीं थी, मतलब 2 घंटे तो मैं आराम से सोई, बट पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आ गई थी और बार बार ना फेस पे बैठ रही। सो उससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने फेस भी कवर किया, बट फिर गर्मी में फेस कवर करने से तो गर्मी लगने लग जाती है। तो मतलब उस मक्खी ने मेरा इतना जीना हराम कर दिया कि मैं उठ ही गई। तो उठने के बाद उठते ही मैं मम्मी के पास आके लेट गई। फिर अभी मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रखी है, मेरी नेवल डिसलोकेशन तो है ही, डिसलोकेट हो रखी है, और मेरे मतलब सोई भी आई हुई है नेवल डिसलोकेट होने की वजह से, और मेरे को नड़े भी हो रखे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, तो सोच के देखो मेरी क्या ही हालत हो रही होगी। जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लाइक धरण, नड़े, वो तो समझ गए होंगे क्या होता है।
तो मतलब 15 दिन से एग्ज़ाम की वजह से मैं कुछ मतलब कोई ट्रीटमेंट कोई एक्शन प्रॉपरली नहीं ले पा रही थी। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे पता मैंने एग्ज़ाम भी कैसे दिए हैं और अभी क्या सिचुएशंस, सो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। और अभी भी ऐसी है, अभी मैं ठीक हूँ नहीं फ़िलहाल, अभी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो मम्मी ने मेरे को तागड़ी बांध दी है, दिखाती हूँ, ये वाली तागड़ी। तो ये तागड़ी मम्मी ने मेरे को बांध दी है ताकि मेरी जो नड़ें हैं वो ठीक हो जाएं, और जो धरण वगैरह है उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही है। देखते हैं 2-3 दिन में आराम हो जाएगा। तो अभी बहुत प्लान होते हैं, घूमने जाने का मन होता है, अभी मेरी ऐसी कंडीशन है। और मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं ठीक से मतलब खा लेती हूँ, वो भी कभी कभी मतलब ऐसे ही कि हाँ खा लिया पी लिया ये वो, तो बट पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था मेरे से, बिल्कुल भी नहीं पानी पिया जा रहा मेरे से, एक घूंट भी नहीं पी जा रही पानी की। तो मतलब ऐसे लग रहा है बॉडी पूरी हाइड्रेट, अंदर से पानी तो पिया नहीं जा रहा, बट वैसे फील होता है कि यार पीना चाहिए पानी तो पीना चाहिए, तो पानी भी नहीं पिया जा रहा मेरे से। और काफ़ी मैसी शेड्यूल है, मतलब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मम्मी की किचन की ड्यूटी है अभी, ठीक है, किचन संभाल रही है, लेकिन घर की साफ़ सफाई वो मैं ही करती हूँ। तो अभी सारा घर बिखरा पड़ा था, तो अभी 2 दिन तो मैंने पूरे जम के झाड़ू पोछे करे, साफ़ सफाई करी, तो वो चीज़ तो थोड़ी मतलब सेटल होगी साफ़ सफाई वाली। अब बारी आती है सामान बिखरने की, तो सारा सामान बिखरा हुआ है, तो मैं वो भी सेटल करती हूँ यार। मतलब इतना इजी नहीं होता कि कोई कपड़ा कहाँ पड़ा। अब जैसे काजल के शूट होते हैं, तो इसने शूट किया, कोई कपड़ा इसने कहीं डाल दिया, मतलब इसने अगर 2 शूट करे है ना, तो 2 शूट में जो ये कपड़े पहनेगी वो एक कपड़ा कहीं डाल देगी, एक कपड़ा कहीं डाल, तो उसको उस लोकेशन पे डालना। कोई मेकअप कहीं पड़ा है, कोई पॉलीथीन कहीं पड़ी है, कोई कागज कहीं पड़ी है, उसको उनकी सही जगह पे पहुंचाना। सो दैट्स नॉट सो इजी। पागल हो जाता है इंसान इतने बड़े घर में, इस चीज़ को वहाँ पे रखो, उस चीज़ को वहाँ पे रखो, अगर वो चीज़ कहीं पे मतलब गुम हो जाती है या नहीं मिलती है एट ए टाइम, फिर और प्रॉब्लम हो जाती है कि यार वो चीज़ कहाँ पे रख दी। तो मतलब माइंडली हाँ अभी मुझे ये चीज़ वहाँ रखनी है। तो छोटी काम वैसे मुश्किल नहीं है, काम ईजी है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग ख़राब कर देती हैं कि अभी मुझे ये चीज़ संभाल के यहाँ रखनी है। मान लो कोई एग्ज़ाम है कि मेरा तो ये एग्ज़ाम है, मुझे यहाँ रखना है, मुझे अभी वो पेपर है, मुझे वहाँ रखना है। अगर मैंने वो पेपर वहाँ रख दिया तो मैं उसको ढूंढती रहूँगी, वो मुझे मिलेगा ही नहीं। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं, खैर छोड़ो। तो अभी तो मैं पूजा पाठ करूँगी, शाम का टाइम हो गया है। सो आज पूर्णिमा है, तो भी पूजा वगैरह करूँगी। सुबह मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि सुबह मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो ठीक जब इंसान ठीक होता है तो ही वो सारी चीज़ें कर पाता है। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि यार कुछ ज़्यादा ही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर तबीयत में लिटिल बिट भी वेरिएशन आता है तो बंदा तो थोड़ा सा इनएक्टिव हो ही जाता है ना। अभी जैसे मेरा धरण की और नड़ों की वजह से जो मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो रखा है 15 दिन से, मैं कुछ भी खा रही हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जैसे एक लड़की बोल रही थी कि घी खाने की वजह से डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डाइजेस्ट सब हो जाता। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है लाइक मेरी नेवल डिसलोकेट हो रखी है और नले हो रखे हैं, लाइक जब ये चीज़ हो जाती है तो खाना कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। जब तुम्हारे स्टमक की कंडीशन ही ख़राब है तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता ना। और अभी डाइजेस्ट ना होने की वजह से मतलब इतनी वीकनेस आ गई है ना, मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है ना। सुबह का टाइम तो ऐसे होता है कि एक पानी का ग्लास मेरे से हाथ से उठाया नहीं जाता, सुबह के टाइम तो ऐसी कंडीशन होती है। हाँ बट जैसे धीरे धीरे अभी ट्रीटमेंट हो रही है तो फिर ऐसे होता है कि हाँ फिर धीरे धीरे अपना वही खाना बनाना है तो खाना बना लिया। जैसे कल करेले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और खाना बनाना है तो खाना बना लिया, सफाई करनी है तो धीरे धीरे सफाई कर ली। बट अगर बंदा बीमार होता है ना, बट फिर नहीं कर पाता कुछ भी, वो खुद के लिए नहीं कुछ कर पाता यार, औरों के लिए तो क्या ही करेगा ना। चलो ठीक है गाइज, अभी मुझे पूजा करनी है। और अभी काजल और मम्मी तो गए हैं, काजल को घूमना था, वैसे तो मेन पर्पस घूमने के लिए गई है वो,
और मेरा दवाइयों की वजह मुझे थोड़ी बहुत दवाई भी चल रही है मेरी, क्योंकि जो पेन हो रहा था वो इतना, जो मेरे को स्टमक पेन हो रहा था वो इतना गंदा था कि बंदा मजबूर हो जाता है यार कि यहाँ से नहीं वहाँ से सही, मतलब ट्रीटमेंट हो जाए, अगर वहाँ से इलाज नहीं हो रहा तो यहाँ से हो जाए। तो फिर मजबूरन दवाई भी लेनी पड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बंदा कहाँ ही जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में अगर डॉक्टर के पास चला जाए ना, वही बहुत है कि हाँ, एक मतलब एग्ज़ाम टाइम में एक लास्ट ऑप्शन डॉक्टर ही होते हैं, और वहाँ भी मैं प्रॉपरली जा नहीं पा रही थी, बिल्कुल इमरजेंसी में कि यार अभी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है तो ही मैं गई, अदरवाइज़ तो नहीं जा पा रही थी, कहीं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एग्ज़ाम टाइम में तो बंदा बिल्कुल बंद जाता है। तो उन दवाइयों ने भी मेरा बिल्कुल कड़वा मुँह कर रखा है। मतलब डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन की दवाई दी थी, बीच बीच में मेरे को दी दवाई। पहले मेरे को एक दिन मैंने खाई, मेरे से बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को बिल्कुल वो मेडिसिन इतनी गंदी थी ना। फिर उसके बाद दोबारा चेंज करके दी, वो भी इतनी गंदी थी, वो उन्होंने भी मेरे को चक्कर आ गए मेरे को दवाई खा के, इतनी गंदी दवाई थी। अभी थोड़ी ठीक दवाई है, तो मतलब 3 दिन की थी ये वाली। फिर मैंने सोचा ठीक है चलो 3 ही दिन की है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे फीवर था ना, तो फीवर की तो देखो मेडिसिन खानी पड़ती है। बहुत तगड़ा फीवर हो गया था धूप में जाने की वजह से, बहुत तेज़ फीवर आ रहा था, 99 प्लस, मतलब 100 के आसपास कुछ फीवर था मेरा, मुझे खुद भी फील हो रहा था। सो अभी मैं ठीक हूँ वैसे तो, मतलब फीवर में तो आराम है मुझे, बट जो ये धरण वगैरह नड़े हैं ये भी आई होप ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं घूमने के भी प्लान्स बनाऊंगी। प्लान्स तो बने हुए हैं, बस जाने का है, बट अगर बीमारी के साथ जाऊंगी तो और बीमार होके आऊँगी। तो ये सोच रही हूँ कि 1-2 दिन की बात है, ठीक हो जाती हूँ, फिर प्लान बनाए मैंने और काजल ने, प्लान बना रखे हैं घूमने के, तो वी विल एग्जीक्यूट ऑल दैट प्लान्स, ठीक है। और एक बात और मैं बता देती हूँ, जैसे ब्लॉक वाली बात बता देती हूँ कि देखो जो गंदे कमेंट करते हैं ना, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। गंदा कमेंट एक लिमिट तक करो, लेकिन किसी के करैक्टर, इज्जत या वल्गैरिटी या नॉन वेज तुम दिखाओगे तो यार ब्लॉक ही होगे, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, ठीक है। तो मुझे ये सब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं एक लड़की हो के मैं हज़ारों लड़कियों की वीडियो देखती हूँ, मैं भी सोच सकती हूँ कि यार कितनी गंदी लड़की है, क्या कर रही है, ये कर रही है। आजकल तो लड़कियाँ मतलब इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी कपड़े तक खोल के वीडियो बना रही हैं, बट मैंने कभी भी ऐसे कमेंट नहीं किया उनकी वीडियो पे जाके कि तू ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। भाई मर्जी अगले की, कुछ मर्जी करे, मैं कौन होती हूँ कमेंट करने वाली। सिमिलरली फिर मेरी, जब मैं किसी की पोस्ट पे कहीं भी मैं कमेंट नहीं करती गलत, तो मैं किसी को क्यों हक दूं कि कोई मेरी वीडियोस पे आके कमेंट करे गलत वलत। तो जो भी गलत कमेंट करते हैं भाई, मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। अब आपके हाथ में है, मैं ये भी नहीं कहती कि अच्छे कमेंट करो, वो तुम्हारी इच्छा है, अभी तुम्हें हम पसंद आ रहे हैं तो तुम अच्छे कमेंट करो। अगर तुम गंदे कमेंट करते हो, मैं ब्लॉक कर रही हूँ, तो तुम मुझे मेरी आईडी कभी नहीं देख पाओगे अपने फ़ोन से, तुम्हें दूसरे के फ़ोन से ही मुझे देखना पड़ेगा। अब वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने फ़ोन से ही मुझे बार बार देखना चाहोगे या किसी और के फ़ोन से, ठीक है। वो आप लोगों की इच्छा है, इसको एटीट्यूड मत समझना, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि मेरा चैनल मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और कितना हार्ड वर्क है इस चैनल पे। सो मैं ये चीज़ कभी नहीं चाहूँगी कि इस चैनल पे कोई गंदगी फैलाए, नेगेटिविटी फैलाए और ऐसी चीज़ें लिखें जिनका कोई तुक नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना कि क्या मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे, जो मेरी वीडियोस आती हैं, व्लॉग्स आते हैं मेरे, क्या वो ऐसे व्लॉग हैं कि वो बहुत गंदे हैं, वल्गर हैं, कि लोग इस हद तक चले जाते हैं कि मेरी वीडियोस पे गंदे कमेंट करें। आप बताना, जो मतलब किसी के अगर अंदर इंसानियत है तो वो बताना कि क्या ये चीज़ सही है। सो गाइस चलो इस व्लॉग को भी यही एंड करते हैं। अगर कुछ लिटिल बिट होगा तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अभी मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप धीरे धीरे और अच्छा हो जाए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। तो उसका ही मिलन आ रहा था, हम बोले ब्याह करके स्टार्टिंग तक लगाई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लोग का जिंदगी में एक बार तो ब्याह करना ही चाहिए काजल। मस्त सही है। उससे पता ले आई। हाँ दबा लिया कटोरी। मैं तो पास कटोरी ले आई रही है कटोरी। सो गाइस दवाइयों की वजह से मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बहुत ख़राब टेस्ट हो रखा था। तो फिर मोमोज मंगवाए थे, तो यहाँ पे मैं और काजल बैठ के मोमोज खा रहे थे। लेकिन मैंने कंफर्म कौन थी भाई